Prime Minister Sharif, I like this man, of Pakistan, because there was some fighting going on when I got to know him, and your Field Marshal, General, great General, great Field Marshal, a great guy. शहबाज शरीफ को बहुत पसंद करता हूं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अजीम शख्स हैं, वो बहुत बड़े फाइटर हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बोर्ड ऑफ पीस इजलास में फील्ड मार्शल और आसिम मुनीर शहबाज शरीफ की तारीफें। कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आला सिपर सलार और टफ फाइटर हैं। अमेरिकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग का तस्करा बोले। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंद करवाई। इस जंग में 11 तैयारे गिराए गए। जंग के दौरान शहबाज शरीफ से ताल्लुकात मजबूत हुए। मोदी को बताया जंग ना रोकी तो भारी टैरिफ लगा दूंगा। पायदार अमन के कयाम के लिए बोर्ड ऑफ पीस अहम फोरम है। अपने अहदाफ और अहमियत के हवाले से बोर्ड ऑफ पीस का कोई मुतबादिल नहीं। गजा में अमन के लिए और तामीर नौ के लिए इस फोरम की जरूरत है। अमन से बढ़कर कुछ भी नहीं। हम गजा के लोगों का रोशन मुस्तकबिल चाहते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। मशरिक वस्ता के खुसूसी नुमाइंदा विटिकॉफ ने गजा अमन के लिए गैर मामूली काम किया। चीनी सदर शी जिनपिंग से अच्छे ताल्लुकात हैं। देखते हैं ईरान और इजराइल के दरमियान मामला कहां तक जाते हैं। ईरान को किसी सूरत एटमी हथियार रखने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हमास को गैर मुसल्लह होना होगा। Restrictions on humanitarian operations and pressure on international humanitarian organizations continue to impede humanitarian assistance, which has yet to flow at the scale required. Intensified diplomatic efforts are underway to consolidate the ceasefire. गजा की तामीर नौ और इंसानी इमदाद वक्त की अहम जरूरत है। नायब वजीर आजम इसहाक डार का सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब। कहा पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप के अमन मंसूबे का हामी है। गजा में मुस्तकिल जंगबंदी तामीर नौ और फलस्तीनी रियासत के कयाम की भी उम्मीद है। इजराइल की जानिब से सीज फायर की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत। मगरबी किनारे पर इजरायली कब्जे का मंसूबा भी मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान गजा में अमन के लिए किरदार अदा करेगा। हमास को गैर मुसल्लह करने में शामिल नहीं होंगे। दफ्तर खारजा ने वाज़ेह कर दिया। सहाफियों को हफ्तावार ब्रीफिंग में तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन इंदराबी ने बताया कि बोर्ड ऑफ पीस से उम्मीदें वाबस्ता हैं, जिससे गजा की सूरत हाल बेहतर होगी। वाज़ेह किया कि पाकिस्तान किसी ग्रुप या तंजीम के खिलाफ किसी फैसले का हिस्सा नहीं है। अफगानिस्तान की सरजमीन से दहशतगर्दी। पाकिस्तान का अफगानिस्तान से एक बार फिर एहतजाज। बाजोड़ हमले में 11 जवानों की शहादत और अफगान नाज़िमुल उमूर की तलबी। दफ्तर खारजा ने एहतजाजी मरासला थमा दिया। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी पर इजहार तशवीश। दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ फौरी इकदाम का भी मुतालबा। वाज़ेह और दो टूक पैगाम में कहा कि अपने शहरी और सरहदों के दिफा के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। दहशतगर्द जहां भी हो कार्रवाई होगी। कराची के इलाके सोल्जर बाजार में गैस लीकेज से खौफनाक धमाका। 4 बच्चों 6 खवातीन समेत 16 अफराद जाँ बहक, 14 जख्मी। धमाके की शिद्दत की वजह से इमारत जमीनबोस हो गई। आसपास की इमारतें भी लरस गईं। तंग गलियों की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वजीर आला सिंध ने कमिश्नर कराची को तहकीकात का हुक्म दे दिया। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का भी इजहार अफसोस। जाँ बहक अफराद के अहले खाना से ताज़ियत। जख्मियों को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के अहकामात।
बम डिस्पोजल स्क्वाड का सोल्जर बाजार की मुतासरा इमारत का दौरा। इंचार्ज बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक धमाका गैस लीकेज से हुआ। बावर्ची खाने में गैस की फिटिंग भी नाकिस थी। गैस सप्लाई के लिए प्लास्टिक के पाइप इस्तेमाल किए गए। गैस खींचने वाली मशीन भी लगाई हुई थी। इलाके में कई रोज से गैस नहीं आ रही थी। कल रात अचानक गैस की तेजी सप्लाई शुरू हुई। मुमकिना तौर पर गैस चाबी और खुली रहने, शॉर्ट सर्किट या माचिस जलाने से धमाका हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस का लकी मरवत में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। कार्रवाई में 4 ख्वारिज हलाक। हलाकख्वारी से हथियार, गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द मुत्तादिद कार्रवाइयों में मुलविस थे। ऑपरेशन 18 और 19 फरवरी के दरमियानी शब किया गया। इलाके में क्लियरेंस और सर्च ऑपरेशन जारी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश। कहा, कौम की हिमायत से दहशतगर्दों का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में कौमी हॉकी टीम की नाकिस रिहाइश पर सदर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन तारिक हुसैन बुख्ती का मुस्तफी। कौमी हॉकी टीम के कप्तान अम्माद बट पर 2 साल की पाबंदी लगाने का भी ऐलान। बद इंतजामी का जिम्मेदार पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड करार। कहा, हॉकी प्रो हॉकी लीग के लिए फंड्स PSB के पास थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ से तहकीकात के लिए कमेटी बनाने का भी मुतालबा। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी से पाकिस्तान हॉकी प्लेयर्स की मुलाकात। खिलाड़ियों ने प्रो हॉकी लीग के नाखुशगवार वाकयात से आगाह किया। मोहसिन नकवी का इजहार अफसोस। 6 लाख फीकस खिलाड़ी चेक भी दिए गए। कहा, आप सिर्फ खेल पर तवज्जो दें, पाकिस्तान की इज्जत सबसे पहले है। किसी भी सूरत वतन के वकार पर हर्फ नहीं आने देंगे। कहा, प्लेयर्स को हर तरह का अकोमोडेशन देना जाएगा। मोहसिन नकवी की हॉकी प्लेयर्स के लिए कल से कैंप लगाने की भी हिदायत। तमाम तर इंतजाम मुकम्मल करने का हुक्म। पॉपुलर बाजार कौन सा? आई थिंक बुलंदशहर टाउनशिप मदीना मार्केट में बहुत रश है और अभी तो देखने में इतनी शादमा में मैडम काफी अच्छा फुटफॉल आ रहा है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का रमजान सहूलत बाजार कंट्रोल रूम का दौरा। इंतजामात का भी जायजा। वजीर आला को इंतजामात पर ब्रीफिंग। बताया, कंट्रोल रूम के जरिए फलों सब्जियों की क्वालिटी और कीमतों में इस्तेहकाम यकीनी बनाया जा रहा है। सहूलत बाजारों में आवाम का बेपनाह रश। बाजारों में सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम भी किए गए। शिकायत के अजाले के लिए बर वक्त इकदाम किए जा रहे हैं। सार्फिन को फ्री डिलीवरी की सहूलत भी दी जाएगी। मरियम नवाज ने खरीदार को कॉल करके अशिया के रेट मालूम किए। कहा, मैं आपको देख रही हूँ, स्क्रीन पर लाइव नजर आ रही हो। रमजान का पहला इफ्तार। घर में बने खानों के साथ साथ दही भल्ले, समोसे, पकोड़े, फ्रूट चाट की दुकानों पर शहरियों का रश रहा। परदेसियों ने भी मार्केट्स और कैफे पॉइंट पर इफ्तारी की। शहर में दर्जनों मकामात पर इज्तिमाई इफ्तारी के इंतजाम भी किए गए। शहरियों का कहना है, समोसे और पकोड़े के बगैर इफ्तारी अधूरी है। नेट मीटरिंग दरखास्तों से मुतालिक अवेज लगाने का अहम फैसला। वफाकी वजीर का 8 फरवरी तक जमा दरखास्तों पर पुराने रेगुलेशंस के तहत कार्रवाई का हुक्म। तमाम बिजली तकसीमकार कंपनीज बशमूल के इलेक्ट्रिक नेट मीटरिंग की सहूलत में असर होगी। तमाम तकसीमकार कंपनियों को फौरी अमल दरामद की भी हिदायत। वफाकी वजीर ने कहा, बिजली सार्फिन किसी भी शिकायत की सूरत में 118 पर राबता करें। PTI रहनुमा सेनेटर फैसल जावेद के खिलाफ तोड़फोड़ जलाओ घिराव केस। सुप्रीम कोर्ट की ट्रायल कोर्ट को इख्तियार समात पर जल्द फैसला करने की हिदायत। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा, सियासी मुकदमा है, हालात तब्दील होते रहते हैं। हम भी स्टूडेंट लेवल में सियासत करते थे, हम आपको रास्ता दिखा रहे हैं। अपना ट्रम्प कार्ड संभाल कर रखें। जेल सियासी लोगों के लिए जबरदस्त है। जैसे लीडर बनता है उसे जेल भेज दो। मेरे दाएं बाएं जो है उन्होंने भी जेलें काटी हैं। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने सवाल किया, क्या पथराव करने से दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज होगा?
सुप्रीम कोर्ट ने कत्ल के मुजरिम की उम्र कैद की सजा को कम करके 15 साल कर दी। 3 रुकनी बेंच ने पुलिस दस्तावेजात के लिए उसूल भी तय कर दिए। पुलिस रिकॉर्ड में जात पात के साबके लाहिका लगाने आइन के मुनाफी करार। आर्टिकल 25 तमाम शहरियों को बराबरी और तहफ्फुज़ की जमानत देता है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का थाना को हिसार, जेर तामीर विमेन पुलिस स्टेशन और थाना कोराल का दौरा। सहूलतों का भी जायजा। वजीर दाखिला की साइलिन के लिए मजीद सहूलतें मैसर आने की हिदायत। कहा जदीद पुलिसिंग के फरोग के लिए 9 तामीर थानों में अवामी सहूलियात मजीद बेहतर बनाई जाए। जरूरी वसाइल की फराहमी की तरजीही बुनियादों पर यकीनी बनाई जाए। मोहसिन नकवी का विमेन पुलिस स्टेशन G6 का तामीराती काम जल्द मुकम्मल करने का भी हुक्म। कश्मीर एक संगीन इंसानी अलमिया है जिस पर आलमी बरादरी की खामोशी अफसोसनाक है। साबिक सदर आजाद कश्मीर मसूद खान का इस्लामाबाद में सिंपोजियम से खिताब। कहा कश्मीरियों को उनका हक खुद इरादियत देना अक़वाम मुत्तहिदा की जिम्मेदारी है। मकबूजा वादी में वादियाती तनासुब की तब्दीली रोकना नागुज़ीर करार। रहीम यार खान में सखर मुल्तान मोटरवे पर हादसा। तेज रफ्तार कार ट्रेलर से टकरा गई। 3 अफराद जान से गए, 1 जख्मी। रेस्क्यू काम के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी और कार सवार को नींद आने के बाइस पेश आया। हादसे का शिकार खानदान सखर से मुल्तान जा रहा था। सरहदी शहर तफ्तान में LPG टैंकर में खौफनाक धमाका। 1 शख्स जहां बहाक असिस्टेंट कमिश्नर समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। शोलों ने 1 दर्जन गोदामों और करीबी आबादी को अपनी लपेट में ले लिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। 6,682 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,72,170 पर बंद हुआ। फी तोला सोना 7,900 रुपए महंगा। कीमत 5,23,962 रुपए हो गई। चांदी की फी तोला कीमत 358 रुपए बढ़कर 8,404 हो गई। बरतानवी शाही खानदान के प्रिंस एंड्रियो को सरकारी ओहदे के गलत इस्तेमाल के शुबे में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक साबिक शहजादे नॉरफोक में वाक़ उनकी रहायशगाह से हिरासत में लिया गया। एंड्रियो माउंटबेटन विंडसर पर इल्जाम है कि उन्होंने हसास मालूमात सजा याफ्ता जिनसी मुजरिम जेफरी एप्स्टेन के साथ शेयर की थी। अमेरिका इसी हफ्ते ईरान पर हमला कर सकता है। अमेरिकी मीडिया का दावा। अमेरिकी सदर की मुमकिन हमले पर नेशनल सिक्योरिटी टीम से मुशावरत। ईरान ने जनूबी इलाकों में आज रॉकेट लॉन्चर का मंसूबा नोटम भी जारी कर दिया। इजराइल में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। शहरियों को बंकर्स के करीब रहने की हिदायत। ईरान का जनूबी इलाकों में रॉकेट लॉन्चर के मंसूबे के पेश नजर नोटम जारी। खबर एजेंसी के मुताबिक नोटम में पायलट्स, फ्लाइट अमले और फजाई हुदूद इस्तेमाल करने वाले दीगर अफराद को हिफाजती इक़दाम इख्तियार करने और मुत्तालिका इलाकों में मोहतात रहने की हिदायत। काबिज इजरायली इंतजामिया ने मस्जिद अक्सा के इमाम को 1 हफ्ते के लिए बेदखल कर दिया। इजराइल ने मस्जिद अक्सा में नमाज तरावी के लिए फलस्तीनी इमाम पर पाबंदी आयद कर रखी है। इजरायली फौज ने शेख मोहम्मद अल अब्बासी को बगैर कोई वजह बताए मस्जिद अक्सा के अहाते से हिरासत में ले लिया। इजरायली पुलिस के नए चीफ ने रमजान के दौरान मस्जिद अल अक्सा में यहूदी आबादकारों के दाखिले का वक्त बढ़ाकर 5 घंटे कर दिया। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में बर्फानी तोदे ने तबाही मचा दी। 8 सैयाह हलाक और 1 लापता हो गया। हुक्काम के मुताबिक 6 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया।
T20 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज ने इटली को 42 रन से शिकस्त दे दी। 164 रन के हदफ में इटली की टीम 123 रन पर ढेर हो गई। दूसरे मैच में जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। तीसरे मैच में अफगानिस्तान और कनाडा की टीमें मद्दे मुकाबिल। पीएसएल फ्रेंचाइज हैदराबाद किंग्समैन ने ग्लेन मैक्सवेल को साइन कर लिया। ग्लेन मैक्सवेल ने कहा कि पाकिस्तान सुपर लीग खेलने और हैदराबाद की नुमाइंदगी करने पर खुश हूं। हैदराबाद टीम की नुमाइंदगी करना फख्र की बात है। पाकिस्तान से हमेशा मोहब्बत और प्यार मिला है। लाइव सेशन में चंद सेकंड्स की गलती। चीनी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का लाइव सेशन में ब्यूटी फिल्टर अचानक हट गया। फिल्टर हटते ही नाजरीन हैरान। वीडियो चंद घंटों में वायरल। ब्यूटी इन्फ्लुएंसर को 1.5 लाख फॉलोअर्स ने अनफॉलो कर दिया।